हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम आदित्य रियल। आदित्य रियल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे धमनी और शिरा के बारे में। ठीक है, आज हम आपको क्या बताएंगे? धमनी और शिरा के बारे में। तो दोस्तों, शिरा सबसे पहले यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर बता रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए शिरा। शिरा को इंग्लिश में कहते हैं वेंस। शिरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेंस कहते हैं। उसके बाद हम इधर पढ़ेंगे धमनी। धमनी के बारे में। धमनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं आर्टेरिस। क्या कहते हैं? आर्टेरिस। इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्टेरिस। इसको आर्टेरिस कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग इसके बारे में अंतर पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले धमनी और शिरा, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए, ये जो धमनी होती है और ये जो शिरा होता है, इसमें से रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, धमनी और शिरा क्या होता है? रक्त का प्रवाह होता है। ये पाइप का काम करता है। जैसे कि अभी कोई इंजन हो, इंजन से खेत भरा जा रहा है, तो वहाँ पे इंजन जो होता है वो हड का काम करता है, जबकि शिरा जो होता है और धमनी जो होती है ये पाइप का काम करती है। ठीक है, एक ले जाती है, एक ले आती है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं। शिरा जो होता है, ये जो होता है, ये अंगों और ऊतकों से रक्त को हृदय की ओर ले जाता है। ये क्या करता है? देखिए ध्यान से। ये जो होता है रक्त को, ये क्या करता है? रक्त को हृदय की ओर ले जाता है। पूरे शरीर से हृदय की ओर ले जाता है। हृदय की ओर ले जाता है। क्या? शिरा क्या करता है? रक्त को हृदय की ओर ले जाता है। ठीक है, कहाँ से? शरीर से हृदय की ओर ले जाता है। कौन? शिरा। ठीक है, ये भी एक पाइप का काम करता है। बाकी हमारी जो हट है वो क्या करते हैं? इंजन का काम करते हैं। ठीक है, अब इसका विपरीत, ये रक्त को हृदय से अंग में ले जाता है। ये क्या करता है? रक्त को हृदय से अंगों में ले जाता है। पहला तो आप ये जान लीजिए कि ये दोनों पाइप का काम करते हैं। ये जो होता है रक्त को पूरे अंग से हृदय तक ले जाता है, और ये जो होता है रक्त को हृदय से अंग तक ले जाता है। इतना बात यदि आपको क्लियर हो गई तो हम लोग आगे चलते हैं। पहला अंतर इन दोनों में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इनका दूसरा अंतर देखेंगे। बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान से। इनकी दीवार जो होती है वो पतली और लचीदार होती है। इनकी दीवार पतली होती हैं। क्या होती हैं? इनकी दीवार पतली होती हैं। और इनकी दीवार थोड़ी मोटी होती हैं। इनकी दीवार मोटी होती हैं। ठीक है, दो अंतर हम लोग को हो गया। और तीसरा अंतर हम लोग का क्या है? आइए हम लोग तीसरा अंतर देखते हैं। ठीक है, ये हमेशा अंगों में बाहर की ओर स्थित होती हैं। ये क्या होती हैं? ये प्रायः अंगों में बाहर की ओर स्थित होती हैं। ठीक है, हम लोग को इतना पता चल गया। और ये क्या होती हैं? ये इसी का विपरीत, ये हमेशा अंदर की ओर, अंगों में अंदर की ओर स्थित होती है। ठीक है, ये अंगों के बाहर और ये अंगों के अंदर स्थित होती हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा अंतर हम लोग देखते हैं। अब इनका रंग के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। ये गहरे लाल रंग, ये कैसा होती है? पहले देखिए आप लोग, ये दिख रहा है? हाँ, ये गहरे लाल रंग का होती हैं। ये गहरे लाल रंग, ये गहरे लाल रंग या बैंगनी रंग की होती हैं।
बैंगनी रंग की होती हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए, सबसे पहले देखिए आप लोग शुरू से, रक्त क्या करता है, सिरा क्या करता है, ये रक्त को हृदय से पूरे शरीर में ले जाता है। ठीक है, हमको इतना पता चल गया। और धमनी क्या करती है, धमनी रक्त को हृदय से अंगों में ले जाता है। मतलब कि ये जो होता है रक्त को अंगों से हृदय में ले आता है, और ये क्या करता है, हृदय से अंगों में ले जाता है। फिर दूसरा हम लोगों ने इनके बारे में क्या पढ़ा, इनकी दीवार पतली होती हैं, और इनकी दीवार मोटी होती हैं। अगला क्या है, ये हमेशा अंगों से बाहर की ओर स्थित होते हैं, और ये जो होते हैं हमेशा अंगों में अंदर की ओर स्थित होते हैं, मतलब अंगों में अंदर की ओर। अगला है 5वां है, ये गहरे लाल रंग या बैंगनी रंग की होती हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये कैसा होता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। और ये जो होते हैं ये रंग में गुलाबी होती हैं। ये रंग में कैसी होती हैं, ये गुलाबी रंग की होती हैं। ये रंग में होती हैं, ये रंग में गुलाबी होती है। ठीक है, हम लोग को इतना पता चल गया। अब हम लोग आगे जानते हैं इसके 5वें अंतर के बारे में। 5वें अंतर के बारे में आप लोग ध्यान से देखिए। 5वां अंतर क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें जो होता है, अब इसमें देखिए, इसमें रुधिर के बहने की गति, इसमें रुधिर के बहने की गति धीमी होती है। क्या, इसमें रुधिर के बहने की गति धीमी होती है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें रुधिर की बहने की गति व दबाव अत्यधिक तेज होता है। ठीक है, इसमें इसका विपरीत हो जाता है। इसमें रुधिर के बहने की गति तेज होती है, जिसके कारण इसका दाब भी अधिक होता है। ठीक है, इतना अंतर आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। सबसे पहला क्या है, ये रक्त को जो होता है क्या करता है, पूरे अंग से कहाँ ले जाता है, हृदय के पास। रक्त को हृदय की ओर ले जाता है, मतलब कि पूरे अंग से हृदय की ओर ले जाता है। जबकि धमनी जो होती है, धमनी जो होती है, ये हृदय से पूरे शरीर तक ले जाती है। कौन, धमनी। आगे देखते हैं सिरा जो होती है, इनकी दीवारें पतली होती हैं, जबकि धमनी में जो होता है इनकी दीवारें मोटी होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सिरा में, ये हमेशा अंगों में बाहर की ओर स्थित होती हैं, जबकि ये उसका विपरीत, ये हमेशा अंगों में अंदर की ओर स्थित होती हैं। ठीक है, चौथा देखिए हम लोग क्या देखते हैं, ये गहरे लाल रंग या बैंगनी रंग की होती है। इसका रंग कैसा होता है, ये रंग में लाल या बैंगनी रंग की होती हैं, जबकि ये रंग में कैसी होती हैं, गुलाबी होते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं 5वां, इसमें रुधिर के बहने की गति धीमी होती है। मतलब कि रुधिर की जो चाल होती है, रुधिर मतलब कि रक्त मतलब खून, रक्त और रुधिर दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसमें रुधिर के बहने की गति धीमी होती है, मतलब कि खून के बहने की गति धीमी होती है। और इसमें जो होता है रुधिर मतलब रक्त मतलब खून। ठीक है, इसमें रुधिर, रक्त, खून ये सब एक ही चीज है, के बहने की गति तेजी होती है। ठीक है, हम लोग इतना पढ़ लिए हैं, इतना आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए।